लोग सब जागे हैं, अयोध्या के वासी सब बड़े उत्सुक हैं। आज श्री राम का राज्याभिषेक होगा, हमारे प्रभु राजा बनेंगे। सब लोग स्नान आदि करके सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके और महाराज राजमहल के बाहर भीड़ इकट्ठा है। सूत मागध बंदीजन भाट चारण स्तुति पाठ कर रहे हैं और स्तुति पाठ कर करके इस तरह से प्रतिदिन महाराज को जगाया जाता था। लेकिन आज महाराज उठ नहीं रहे हैं। कोप भवन की इस घटना से अवध की जनता अनजान है। कोप भवन में एक करुणा का वातावरण है। मंगल बाजे बज रहे हैं। अब उन मंगल बाजों की ध्वनि महाराज दर्शक के कानों में शूल के समान चुभ रही है। नहीं अच्छा लग रहा है। दिन निकल आया है, सूर्य नारायण निकल आए हैं और मानसकार लिखते हैं, द्वार भीर सेवक सचिव कहाई उदित रवि देख, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। अभी तक नहीं जागे। पिछले प्रहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। हमेशा भोर में जग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हमारे महाराज अभी तक नहीं उठे हैं। तब तक सुमंत जी आ गए और लोगों ने कहा, अवधवासियों ने कहा, सुमंत जी आप जाइए और महाराज को जगाइए। क्या बात है, इतना विलंब हो रहा है। आज प्रभु का राज तिलक होना है और इतना विलंब। सुमंत जी को भी आश्चर्य, क्या बात है। और सुमंत जी कैकेयी भवन में प्रवेश करते हैं। एक अजीब सा भयावह, जैसे भूतों का डेरा हो, सन्नाटा। सहम से गए सुमंत जी। आज इतना बड़ा उत्सव, अयोध्या में झोपड़ी में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी अपनी झोपड़ी को सजाए हुए है, दीप मालाएं जलाए हुए हैं, रंगोलियां सजाए हुए हैं, मंगल पदार्थों से अपनी कुटिया को भरे हुए हैं। और कैकेयी भवन सुना है, न दीप दिखाई दे रहे हैं, न मंगल पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। सुमंत जी को आश्चर्य हुआ। अंदर प्रवेश किया तो मंथरा खड़ी थी। मंथरा ने प्रणाम किया। सुमंत जी ने कहा, मंथरा महाराज और महारानी कहाँ है? मंथरा ने कहा, कोप भवन में। कोप भवन में आज इस समय? मंथरा ने कहा, रात भर महाराज और महारानी में झगड़ा होता रहा, ऊंचे ऊंचे स्वरों में बात होती रही। पता नहीं किस बात को लेके झगड़ा हुआ है। मैं तो दासी ठहरी, भीतर भी नहीं जा सकती थी। सुमंत जी आप जाएं, क्या कारण है? और सुमंत जी जब जाते हैं तो देखते हैं चक्रवर्ती सम्राट धरती पर मूर्छित पड़े। कैकेयी कुपित मुद्रा में सामने खड़ी है। सुमंत जी को समझते देर नहीं लगी कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। सुमंत जी कैकेयी को प्रणाम करते हैं और कहा, महारानी अयोध्या के राजमंत्री की हैसियत से मैं आपसे यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि हमारे महाराज को क्या हुआ है? ये पूछा। हमारे महाराज की दशा क्यों है? तो कैकेयी ने कहा कि महाराज को रात भर नींद नहीं आई और ये रात भर राम 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 रटते रहे हैं। ऐसा करो सुमंत, तुम राम को लिवा लो, तभी कारण पता लगेगा। कारण तो मुझे भी नहीं पता। और सुमंत जी कैकेयी भवन से निकलते हैं और सीधे पहुंचते हैं श्री राम महल में। जैसे बाहर निकले लोगों ने कहा, सुमंत जी क्या हुआ, क्या बात है? लेकिन सुमंत जी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया, सीधे चले गए और कनक भवन पहुंचे। और श्री राम प्रभु को पता लगा कि सुमंत जी आए हैं। सुमंत जी को आया देख करके भगवान श्री राम ने पिता के समान आदर किया है। मान पिता सम आदर कीना। मंत्रीवर्य आप अचानक, क्या बात है? तो सुमंत जी ने कहा, प्रभु आपको पिताजी याद कर रहे हैं। और भगवान तुरंत, ये भी नहीं
कपड़े बदलें या अभी चलता हूं, 2 मिनट रुक जाइए, नहीं। आदर्श पुत्र की परिभाषा है भगवान, तुरंत चल दिए और नंगे पैर जा रहे हैं। पिताजी ने याद किया है, रब समझिए मन मान। अगर प्रातः होते ही मुनिवेश धारण राम के विरुद्ध नहीं हो सकते, जरूर कोई बाहर वाला है जो तुझको भड़काया है। महाराज ने कहा, कैकेयी एक बात, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान ने अपनी जिंदगी में पहली बार दुख क्या होता है ये देखा। इसके पहले तो देखने की बात छोड़ो, सुना तक नहीं था। राम दीख कुछ समय जी भी सकती है, लेकिन राम के बिना मैं जी नहीं सकूंगा। मेरे राम को मुझसे मत छीन। अगर तुम कोई परिहास कर रही हो तो जल्दी से स्पष्ट कर दे, अन्यथा मेरे प्राण चले जाएंगे। और राम, मेरे पिता की है दशा क्यों हुई है? मेरे पिता इस स्थिति में किस तरह जमीन पर लेटे हुए हैं? क्या हुआ है मेरे पिता को? तो कैकेयी ने कहा, राम, महाराज का तुम पर बहुत प्रेम है, महाराज तुमको बहुत प्रेम करते हैं, यही उनकी इस दशा का कारण है। भगवान ने कहा, मां, ये भी कोई कारण है? अरे पिता का अपने पुत्र पर तो प्रेम होता ही है, पिता अपने पुत्र पर सहज प्रेम करते ही हैं, ये भी कोई दुख का कारण है? कैकेयी ने कहा, हाँ राम, यही कारण है, तुमको अधिक प्रेम करते हैं और उसी प्रेम के चलते मेरे को दिए हुए अब 2 वरदान पूरा करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। एक तरफ तुम्हारा प्रेम है और एक तरफ मुझको दिए हुए 2 वरदान हैं। तुम्हारे प्रेम के चलते ये 2 वरदान देने में अपने को अक्षम पा रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मां, ऐसे वो 2 वरदान कौन हैं जो तुमने पिताजी से मांगे हैं और पिताजी देने में अपने को असमर्थ अनुभव कर रहे हैं? तो कैकेयी ने कहा, मैंने पहले वरदान में मांगा है कि राम राज्याभिषेक के स्थान पर मेरे बेटे भरत को राज्य मिले। और इतना सुनते भगवान प्रसन्न हुए। मेरी मां, बड़ा सुंदर तुमने वरदान मांगा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। आज तो मुझे लगता है कि विधाता हर तरह से मेरे सन्मुख हुआ, मेरे अनुकूल हुआ, मेरा प्यारा भरत राजा बनेगा, इससे बढ़कर के और खुशी की क्या बात होगी। और भगवान अपनी कैकेयी मां से लिपट गए। मां, ये तो तूने बहुत अच्छा मांगा है। और जब कैकेयी ने कहा, दूसरे वरदान में मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है, सुनते भगवान भावार्द्र हो गए। मेरी मां, तूने मेरे मन की बात कह दी, तूने मेरे दिल की बात कह दी। तू ही तो मेरी सच्ची मां है। भले ही मुझे कौशल्या ने जन्म दिया हो, लेकिन आज से तू ही मेरी जननी है। और भगवान ने 3 बार जननी कह करके कैकेयी को यहाँ संबोधित किया है। माँ किसी भी स्त्री को कहा जा सकता है, लेकिन जननी तो वही कहलाती है जिसने जन्म दिया है। और इस अर्थों में राम की जननी कौशल्या है, लेकिन यहाँ श्री राम कहते हैं, आज से तू मेरी जननी है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर। तेहि महापितु आयस बहुरी, सम्मति जननी तोर। 3 बार जननी का। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी,
जो पित मात चरण अनुरागी, तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी दोबारा, सकल संसारा मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर, तहि मह पितु आयस बहुर, सम्मति जननी। तीसरी बात, आके चरणों में मेरी माँ, तू ही मेरी माँ है। इतनी बड़ी घटना को भगवान ने इतनी सहजता से लिया है, उनके अलावा कोई नहीं ले सकता था। जिनका राज तिलक होने वाला हो, उनको वनवास दिया जा रहा है, और वही भाव, वही विनम्रता, वही शीलता, वही आदर, वही प्रेम। माँ, अगर मैं पिताजी से ये बात कहता तो पिताजी ये बात ना मानते, लेकिन अब तो पिताजी को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। माँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और फिर भगवान ने जो बात कही है वो भगवान ही कह सकते हैं। भगवान ने कहा, माँ जी सच सच बताना, क्या यही कारण है मेरे पिता की इस अवस्था का कि कोई मुझसे कुछ बड़ा अपराध हो? क्या मुझसे कोई और बड़ा कोई अपराध हुआ है जिसके कारण मेरे पिता की ये दशा है? माँ, तू मुझसे कुछ छिपा रही है। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, ये कारण नहीं हो सकता कि मेरे प्यारे भरत को राज्य दिया जाना है और मुझे वनवास जाना है। तो बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी गलती मुझसे हुई है और माँ तू छिपा रही है, पिताजी कह नहीं पा रहे। मुझसे कुछ बड़ा अपराध हो। माँ, मुझसे क्या गलती हुई है? तब कैकेयी का पाषाण हृदय भी मानो पानी पानी हो गया। रघुनंदन की इस शीलता और विनम्रता के चलते और कैकेयी को कहना पड़ा, और कैकेयी ने जो कहा है यहाँ पर, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ पुत्र, तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं। बस इतनी ही बात है कि भरत को राज्य मिले और तुम्हारा वनवास। और भगवान, ये भगवान ही कर सकते हैं। तब महाराज की मूर्छा बीती है। महाराज दशरथ राम 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 उठना चाहते हैं तो सुमंत जी ने सहारा देकर के उठाया, बिठाया। भगवान राम गए और पिताजी के चरणों में माथा रख के प्रणाम करते। महाराज दशरथ बोल नहीं पाए और रघुनंदन को हृदय से लगा लिया, चिपका लिया। भगवान क्या कहते हैं? पिताजी, इतनी सी बात को लेकर के आप परेशान हैं? आपको मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा? अरे 14 वर्ष की ही तो बात है पिताजी, 14 वर्ष आपकी आज्ञा का पालन करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये तो पुत्र के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पिता की आज्ञा का पालन करूंगा मैं, और 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करके फिर आपके चरणों का दर्शन करूंगा, फिर आपकी आज्ञा में रह करके आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह से पिताजी को सांत्वना दे रहे भगवान। लेकिन महाराज दशरथ की आंखों से आंसू बरस रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। सांत्वना दिया है। फिर भगवान ने कहा, मां, अगर आपकी अनुमति हो तो वन जाने के पहले अपनी मां कौशल्या के दर्शन कर लो, उनके चरणों का आशीर्वाद। और भगवान कैकेयी भवन से निकले। जैसे ही कैकेयी भवन से निकले तो सुमंत जी का बेटा पीछे पीछे, और अब जब निकले हैं तो अवध की जनता को पता लग गया कि जिनको देखने के लिए, जिनका राज्याभिषेक देखने के लिए आंखें लालाई थी, उनका राज्याभिषेक नहीं वनवास हुआ है। जिनका राज तिलक देखने के लिए नेत्र तरस रहे थे, उनका वनवास हो गया है। जैसे शरीर में बिच्छू डंक मारे और सारा जहर शरीर में फैल जाता है, वैसे यह बात कि उनको वनवास हुआ है, प्रभु को वनवास हुआ है, सारी अयोध्या में जहर की तरह बात फैल गई।
कोई भरत को दोष देने लगा, कोई महाराज को दोष देने लगा कि महाराज को कैकेयी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, कैकेयी को ऐसे वचन नहीं देना चाहिए था। कोई भरत जी को दोष देने लगा कि इसमें भरत की सम्मति हो सकती है। तो समझदार लोगों ने कहा नहीं, भरत का नाम मत लो, भरत साधु है, भरत की सहमति नहीं हो सकती। अगर भरत के लिए कुछ कहोगे तो पुण्य नष्ट होंगे। लोग रो रहे हैं, माथा पीट रहे हैं। अपने हाथों से जो दीपमालाएं प्रज्वलित की थी, रात भर तेल पूरे थे, उनके ही निश्वास से दीपमालाएं बुझने लगी। जो तोरण बंधनवार सजाए थे, निराशा में भरकर लोग अपने ही हाथों से तोड़ने लगे। जो रंगोलियां सजाई थी, अल्पनाएं बनाई थी, लोग अपनी आंखों में आंसू भर करके पैरों से मिटाने लगे। महाराज, जो आनंद का वातावरण था, करुणा का वातावरण उमड़ पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, जय हो। भव जल लहरी नदिया गहरी, 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 कर मन वेग बहाया हूँ, कर मन लेत बहाया
तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, क्षणभंगारा विषय विकारा, भंगारा विषय विलारा, जन्म जन्म भर माया हूँ, 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 तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम,